अवनी के होंठ से खून बह रहा था पर आंखों से आंसू नहीं। हाँ, उसके चेहरे पर उदासी जरूर थी पर उसकी आंखें बिल्कुल सूखी हुई थीं। उसके बाजू में शिखा खड़ी थी जो एक टक लगाकर उसे देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके पास में ही एक पतला दुबला सा लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। शिखा ने कुछ देर अवनी को दुख भरी नजरों से देखा और फिर अपनी नजर उस लड़के की तरफ घुमाई। अब शिखा की आंखों में खून उतर आया। उसने उंगली दिखाते हुए उस लड़के से कहा, तो रुक यहाँ, अभी बताती हूँ तुझे। ये कहकर वो अंदर के कमरे में चली गई। वहां बहुत से बच्चे बैठे हुए थे और एक आंटी उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। उन बच्चों में एक लड़की थी जो बाहर खड़े उस लड़के की बहन थी। शिखा ने रोती हुई आवाज में चीखते हुए कहा, दीदी देखो, आपके भाई ने मेरी फ्रेंड की क्या हालत की है। फिर उसने ट्यूशन वाली आंटी की तरफ देखा और कहा, आंटी देखिए ना, आरव ने अवनी को इतने जोर से मुक्का मारा है कि उसके होंठ से खून बह रहा है। ये सुनकर आंटी और आरव की बहन दोनों बाहर आए। अब तक आरव वहां से भाग चुका था और अवनी अब भी सहमी हुई खड़ी थी। आंटी ने थोड़ी बहुत पूछताछ की। उन्होंने देखा कि अवनी को कोई गहरी चोट नहीं आई है। उन्होंने लड़कियों को समझा बुझाकर घर जाने को कह दिया। अवनी और शिखा 8th क्लास में पढ़ते थे। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। स्कूल में हर किसी को उनकी दोस्ती के बारे में पता था। वो दोनों होमवर्क से लेकर बाहर घूमने जाने तक सारा काम एक साथ करते थे। वो एक दूसरे को अपने दिल की हर बात बताते और हमेशा साथ रहते। अवनी की आवाज़ बहुत अच्छी थी और वो बहुत सुंदर गाती थी। वहीं दूसरी तरफ शिखा डांस में बहुत अच्छी थी। दोस्ती इतनी गहरी कि दोनों ने अपना फ्यूचर भी साथ में प्लान कर रखा था। दोनों ने सोचा था कि वो दोनों स्कूल के बाद किसी अच्छे म्यूजिक एंड आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे ताकि कॉलेज में भी साथ रह सकें। फिलहाल उनमें बचपना था और उनके क्लास के लड़कों में भी। उनके क्लास के कुछ लड़के थे जिनके साथ उनकी बनती नहीं थी। उनमें हमेशा झगड़ा होता रहता था। वही लड़के उनके साथ ट्यूशन पढ़ने भी आते थे। आज ट्यूशन से निकलने के बाद अवनी और उन्हीं लड़कों में से एक आरव के बीच झगड़ा हो गया था और आरव ने गुस्से में अवनी को एक मुक्का दे मारा था। ट्यूशन वाली आंटी की बात मानकर अवनी और शिखा वहां से बाहर तो आ गई थीं, लेकिन शिखा का रोना अब तक बंद नहीं हुआ था और वो गुस्से से तिलमिला रही थी। शाम का समय था और वो दोनों अपने घर के रास्ते चल रही थीं। उनके पीछे पीछे उनके क्लास के लड़के भी थे, वही जिनसे उनका झगड़ा होता था। एक दूसरे को ताने मारना और छेड़ना ये एक बात थी, लेकिन आज उनके दोस्त ने अवनी को मुक्का मारकर हद पार कर दी थी तो वो लोग भी डरे हुए थे। अचानक शिखा रुकी और उसने पीछे आ रहे लड़कों से कहा, सोनू, जाकर डैनियल भैया को बुला कर ला। सोनू के पास साइकिल थी। वो तुरंत उस पर बैठकर निकल गया। शिखा और अवनी रोड के किनारे पर खड़े थे और कुछ देर में उनके डैनियल भैया अपने दोस्त के साथ वहां पहुंचे। डैनियल भी उन्हीं के स्कूल में पढ़ता था। वो उनका सीनियर था और इन बच्चियों पर जान छिड़कता था। उसने गुस्से में अपनी बाइक साइड पर लगाई और शिखा को रोते हुए देख उसके पास आकर पूछा, बता किसने मारा तुझे? अब तक रो रो कर शिखा की आंखें लाल हो चुकी थीं और चेहरा सूज चुका था। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं भैया, अवनी को मारा है। ये सुनकर पहले तो डैनियल चौंक गया क्योंकि अवनी चुपचाप खड़ी थी और आंसू शिखा के बह रहे थे। फिर वो अवनी के पास गया और उसके होंठ पर लगी वो चोट देखी। वो पीछे मुड़ा और उसने सोनू की गाल पर एक जोर का तमाचा मारा और कहा, तेरा ही दोस्त था ना, अब कहाँ भाग गया? उसको मेरे पास लेकर आएगा तू, समझ गया? सोनू ने चुपचाप हाँ में सर हिलाया और वहां से निकल गया। डैनियल ने अवनी और शिखा से बात की और उन्हें प्यार से समझाकर घर भेज दिया। उनके जाते ही डैनियल के दोस्त ने उससे पूछा, भाई एक बात समझ नहीं आई, चोट किसी को लगी है और वो कोई और रही है? ये सुनकर डैनियल हल्का सा मुस्कुराया और कहा, सही कहा भाई, ऐसी दोस्ती पहली बार देखी है। इस हादसे को कुछ समय बीत गया और अवनी और शिखा का 8th क्लास खत्म होने को आया। उनके फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। अवनी और शिखा अभी अभी अपना एग्जाम खत्म करके बाहर आए थे और कॉरिडोर में खड़े होकर अपनी बाकी सहेलियों से एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे। शिखा ने देखा कि अवनी के चेहरे पर उदासी छाई थी। उसने पूछा, अवनी क्या हुआ, एग्जाम अच्छा नहीं गया क्या?
अवनी ने मायूसी भरी आवाज में कहा। एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया यार, पर शिखा ने जोर देते हुए पूछा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं बताएगी? अवनी ने हिचकिचाते हुए कहा। तुझे याद है वो बोर्डिंग स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो मैंने दिया था? शिखा ने उत्सुकता से कहा। हाँ, वही फेमस स्कूल ना, जहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और वहाँ एडमिशन होने से स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। अवनी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा। मैंने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और मेरा वहाँ एडमिशन हो गया है। ये सुनकर शिखा खुशी से चीख उठी। ओ माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस! और उसने अवनी को गले लगा लिया। पर अगले ही पल उसे अवनी की उदासी का कारण समझ आया और वो पीछे हटी। उसने निराश होकर पूछा। तो तू नेक्स्ट ईयर से इस स्कूल में नहीं पढ़ेगी? उसने ना में सर हिलाया। शिखा ने तुरंत ही अपनी उदासी छुपाते हुए कहा। अरे तू टेंशन मत ले, अब तो लैंडलाइन फोन्स आ चुके हैं, उसमें बात करेंगे ना हर रोज। चल, अभी सैड नहीं होते और जितने दिन बाकी हैं वो साथ में अच्छे से स्पेंड करते हैं। अगले कुछ दिन अवनी और शिखा ने बहुत मजे किए, बहुत सारा समय साथ में बिताया और अपने मन की हर इच्छा पूरी की। फिर आया स्कूल का आखिरी दिन। दोनों स्कूल के गेट के बाहर खड़ी थीं। एक का घर इस तरफ था तो दूसरी का उस तरफ। दोनों को पता था कि यहाँ से अब उनके घर के रास्ते ही नहीं बल्कि जिंदगी के रास्ते भी अलग हो रहे हैं। दोनों आंखों में आंसू लिए एक टक लगाकर एक दूसरे को देख रही थीं। अभी उनके अंदर एक ऐसा तूफान उमड़ रहा था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहें। शिखा ने कुछ कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, अवनी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। शिखा की आंखें नम जरूर थीं, पर वो रोते हुए अवनी को अलविदा नहीं कहना चाहती थी। उसने अवनी के पीठ को थपथपाते हुए कहा। अरे पागल, तू तो ऐसे रो रही है जैसे मैं मरने वाली हूँ। दिस इज नॉट द एंड, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और वैसे भी तू छुट्टियों में घर आएगी। इससे पहले कि शिखा आगे कुछ बोल पाती, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। अवनी तुरंत पीछे हटी और उसने कहा। नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं रोएगी। मेरे लिए बहुत रो चुकी है तू। आज हम दोनों के बदले मुझे रो लेने दे। ये सुनकर शिखा का दिल भर आया। उसके आंसू टपकने ही वाले थे कि दूर से उसके बड़े भाई के चिल्लाने की आवाज आई। शिखा, जल्दी चलो, लेट हो रहे हैं। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और फिर अपने अपने रास्ते निकल गईं, एक दूसरे से ताउम्र दोस्ती का वादा करके। तो दोस्तों, क्या आपका भी स्कूल में कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड था जिससे आप बीच में बिछड़ गए थे? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। थैंक यू।